राजस्थान में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और इस समय हमारे साथ राजस्थान चुनाव के सबसे चर्चित चेहरा दिया कुमारी जी हैं। दिया जी, सबसे पहला सवाल ये है कि बीजेपी ने आपको नई सीट से टिकट दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरे लिए नया क्षेत्र तो नहीं है क्योंकि मैं जयपुर की हूँ, जयपुर की बेटी हूँ। तो जयपुर का कोई भी क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं सवाई माधोपुर से एमएलए रही हूँ, फिर एमपी हूँ अभी राजसमंद से। जो राजसमंद में मेवाड़ भी है और मारवाड़ भी है, 4 जिले हैं। और सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में आता है, तो ईस्ट राजस्थान है। तो इस बार जयपुर से दिया है। लेकिन मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी ने मैं उनकी आभारी हूँ कि मुझे अलग अलग क्षेत्रों की जनता की सेवा करने का अवसर मिला, जो कि शायद जयपुर की किसी भी, मुझे लगता है कि जयपुर की बेटी को इतनी अलग अलग क्षेत्रों में जाके वहाँ रिप्रेजेंट करना शायद पॉसिबल नहीं होता। तो ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है कि किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ा सकती है। वहाँ की कार्यकर्ता टीम इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको वहाँ सिर्फ जाना होता है और अपनी मेहनत करनी होती है। लेकिन उससे पहले से ही ग्राउंड इतना मजबूत होता है कि सोचना नहीं पड़ता कि मैं वहाँ से जीतूंगी या नहीं, वो अपने आप हो जाता है। एक महिला नेता के तौर पे बात करें कि राजनीति में महिलाओं के लिए अब भी कितनी चुनौतियां हैं, आप क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है। तो मुझे लगता है महिलाओं को तो इतना बड़ा वरदान दिया है, इतना बड़ा तोहफा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने। तो मुझे लगता है महिलाओं को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं अब। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जो अभी बिल पास हुआ है तो वो अभी लागू नहीं हो पाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है धोखा किया है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या कर रहे थे इतने सालों से? वो बिल पास करवाना ही नहीं चाह रहे थे। कम से कम हमारी इच्छा शक्ति देखिए मोदी जी की, हमारी सरकार की, कि उन्होंने इसको पास करवाया। बहुत मुश्किल था इसको पास करना। अगर ये पास करवाना चाहते तो इन्होंने क्यों नहीं किया? ये सिर्फ मोदी जी ने किया है। लेकिन इसमें डिलिमिटेशन वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले होंगी, उसके बाद ये लागू होगा। और 2 बार विधायक रहे यहाँ से नटवर सिंह जी की टिकट काट के आपको यहाँ से टिकट दी गई है, तो क्या ऐसा लगता है कि उनकी नाराजगी से आपके चुनावी जो प्रचार है इन सब पे कोई फर्क पड़ेगा? वो नाराज़ नहीं है, वैसे वो चित्तौड़ से प्रत्याशी भी हैं। और दूसरा ये है कि पार्टी कहीं से भी किसी को भी लड़ा सकती है। जैसा मैंने पहला आपका जो उत्तर दिया ना, मैंने आपको उसी में कह दिया कि मैं जब बेटी हूँ जयपुर की, सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ सकती हूँ, फिर राजसमंद से एमपी चुनाव लड़ सकती हूँ। तो मुझे लगता है कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है। बीजेपी हाईकमान ने इस बार सीएम का चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया और आपको सांसदी से अलग करके अभी विधायक के लिए टिकट दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब बहुत सारे सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग पार्टी ने सभी को अपने हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों से टिकट दिए हैं। और इसमें हम सभी लोग इससे ये कोई, मुझे लगता है कि अगर हम इन दो बातों को जोड़ें तो नहीं जोड़ना चाहिए। जहाँ से जिसको उनको लगा कि नहीं इनको यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहिए, वहाँ से चुनाव लड़ाए। ये पार्टी का डिसीजन होता है। इसमें हम लोग कोई हम लोग नहीं कहते, ये हम लोगों का डिसीजन नहीं होता है, तो पार्टी हाईकमान का डिसीजन होता है। मीडिया में ये भी चर्चा है कि अगर इस चुनाव आप जीतेंगी तो आप सीएम बन सकती हैं, आपका क्या कहना है? ये सिर्फ मीडिया में ही सुना है मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये सब मीडिया को अच्छा लगता है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग डिसाइड करते हैं ऐसी चीज़ें। इस पर चर्चा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक और बात जो काफ़ी चर्चा में है इस बार मीडिया में कि महारानी को रिप्लेस करने के लिए राजकुमारी को लाया गया है। मीडिया में चर्चा में है, ये भी मीडिया में चर्चा में है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो आप यहाँ से भी सांसद हैं, तो आप जब यहाँ विधायक बनेंगी तो उस क्षेत्र का क्या होगा? उस क्षेत्र में देखिए, अब ये पार्टी ने जो भी डिसाइड किया है, मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो मैं अभी यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ। और फिर उसके बाद होपफुली यहाँ से मैं जीतूंगी। उसके बाद पार्टी डिसाइड करेगी। हर बार जहाँ से मैं चुनाव लड़ी हूँ, पार्टी ने ही मुझे भेजा है। तो ये पार्टी का डिसीजन होगा वहाँ जो भी होता है। लेकिन बिल्कुल मेरा जुड़ाव बहुत है राजसमंद से भी और सवाई माधोपुर से भी। बहुत सारे लोग मेरे प्रचार के लिए भी यहाँ आए हैं दोनों क्षेत्रों से, और वो जुड़ाव हमेशा रहेगा। और मैं हमेशा ही कभी भी सवाई माधोपुर, राजसमंद, कहीं की भी अगर कोई भी बात रखने की ऐसा आएगा कि उनकी कोई बात रखनी है, उनका काम करना है, तो मैं डेफिनेटली करूँगी।
जी। महिलाओं से जुड़े जो राजस्थान में क्राइम हो रहे हैं तो उस पर बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि गहलोत सरकार इस पे फेल हुई है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जहां भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां भी बहुत राजस्थान से ज़्यादा क्राइम है। ऐसे में बीजेपी उस पर कुछ नहीं बोलती, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा रेप्स जो हैं वो राजस्थान में हैं। ये बीजेपी नहीं कह रही है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है। तो अब इसमें तो अगर कांग्रेस कुछ और कह रही है तो पता नहीं उनकी रिपोर्ट कहाँ से आ रही है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें दलितों पे अत्याचार भी राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा करप्शन भी अभी राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर महंगाई है, पेट्रोल डीजल बिजली ये सब भी महंगा सबसे ज़्यादा राजस्थान में है अभी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा अभी राजस्थान में ही है। बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है राजस्थान में। तो ये सारी चीज़ें अगर कांग्रेस कह रही है तो कांग्रेस के आंकड़े पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। उनके खुद के हिसाब वो अपनी मर्जी से आंकड़े बना देते हैं अपने आप ही। लेकिन हम लोग तो नेशनल क्राइम ब्यूरो को कोट कर रहे हैं, हम कोई बीजेपी के आंकड़े कोट नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी यहाँ आई थी, उनका कहना था कि बीजेपी जो है अपने ऊपर जो है मंदिर बनवाने में या फिर मूर्तियाँ बनवाने में और बहुत सारी चीज़ों में अपने लिए पैसे खर्च करती है, जनता के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो मंदिर की बात, किसकी मंदिर, वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। नहीं मतलब बहुत अच्छी बात है मंदिर बनवाना। और दूसरी बात ये बीजेपी राम मंदिर का भी सब लोगों ने अपने आप ही दान दिया है। कोई बीजेपी ने पैसा नहीं लगाया इसमें, अपनी स्वेच्छा से लोगों ने उसमें जो भी जिसको जो भी करना था वो किया है। ऐसा कुछ नहीं है और अच्छी बात है मंदिर बनाना। तो वो पता नहीं शायद इन चीज़ों को नहीं मानती होंगी, मुझे लग रहा है, इसलिए उनको शायद कुछ प्रॉब्लम है। मंदिर बन रहे हैं तो उनको शायद कोई उससे तकलीफ़ हो रही है। खैर उनकी बात छोड़िए, उनको तो ये बोलिए कि जब यहाँ इतना क्राइम होता है, राजस्थान में इतना अत्याचार हुआ, इतनी सारी घटनाएं हुई हैं जो महिला अत्याचार की घटनाएं हुई हैं। आप रणथंभौर आती हैं, छुट्टी मनाने आती हैं, क्या आप एक बार भी किसी महिला किसी पीड़िता के घर गई या उसको दिलासा दिलाया या उसको न्याय दिलाने का प्रयास किया? नहीं किया। एक बार भी वो कहीं भी नहीं गई। सिर्फ वो आती हैं यहाँ पर, या तो बड़ी चुनावी सभा में आती हैं या फिर वो रणथंभौर में छुट्टी मनाती हैं। उनको कोई अधिकार नहीं रहा कि वो किसी भी चीज़ में कमेंट करें, क्योंकि वो 5 साल कहीं भी नहीं गई। इतना क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ है राजस्थान में, वो कहीं भी नहीं गई। राजस्थान में चुनावी परंपरा है जो 25-30 सालों से चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनावी परंपरा को जनता कायम रखते हुए बीजेपी को बहुमत से जिताएगी? कौन सी वाली परंपरा, जो 5 साल और 5 साल? इस बार 5 साल नहीं, बीजेपी बहुत समय तक, लंबे समय तक यहाँ रहेगी, क्योंकि बीजेपी को अब जनता परेशान हो चुकी इस कांग्रेस से। इस बार उनको मौका ज़रूर दिया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा काम किया कि राजस्थान की जनता को परेशान करके छोड़ दिया। क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ा है, लोगों ने इतने ज़्यादा वादे किए। गहलोत जी ने जब उनकी सरकार बनी उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। अभी जाते जाते भी इतनी घोषणाएं की, वो भी पूरी नहीं होने वाली इनसे। तो ये जनता बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। चाहे हम देखें, हर चीज़ को देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन देख लीजिए आप, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए आप, महंगाई देख लीजिए आप, हर चीज़, विकास देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं हुआ है राजस्थान में। लेकिन सीएम गहलोत जी का कहना है कि उनकी जो इस बार गारंटी है वो चुनाव में रंग लाएगी और जनता उनको इस बार जो है जिताएगी। तो इस पे क्या कहना है? 3 गारंटीज दी थी 2018 में इनकी सरकार बनने से पहले। 1 से 10 गिनती की थी इनके राहुल गांधी जी ने कि हम कर्जा माफ़ी कर देंगे, किसानों के कर्ज माफ़ कर देंगे। अभी तक नहीं किए। इनफैक्ट किसानों ने आत्महत्या की है, उनकी ज़मीनें नीलाम हुई है, 20,000 से ज़्यादा किसानों की। दूसरा, उन्होंने कहा था बेरोज़गारी भत्ता देंगे। आप पूछिए किसी को बेरोज़गारी भत्ता मिला है क्या? उन्होंने ऐसे बहुत सारे वादे किए, उसमें से कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और अब वो गारंटी दे रहे हैं, फिर से वही चीज़ दोहरा रहे हैं। वो उनकी सरकार 5 साल राजस्थान में थी, क्या वो ये सारी चीज़ें पहले ही वर्ष में लागू नहीं कर सकते थे? अगर सचमुच इनको कुछ करना था ना जनता के लिए, तो पहले ही वर्ष में ये सारी चीज़ें करते। उनको गारंटी देने की क्या आवश्यकता थी? उनकी तो सरकार थी राजस्थान में, वो सब चीज़ें लागू कर देते। अभी जाते जाते 3-4 महीने से इन्होंने एक पिटारा खोल दिया, एक मैजिक बॉक्स खोल दिया और एक वो रेवड़ियाँ बांटना शुरू कर दिया, जो कि एक्चुअल में कुछ भी नहीं होने वाला, जनता जानती है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटों पर जो है बीजेपी जीतकर जो है सरकार बनाएगी? बीजेपी की फुल मेजॉरिटी से सरकार बनेगी। तो ये थी दिया कुमारी जी, जिनका कहना है कि इस बार भी राजस्थान की परंपरा कायम रहेगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NBT ऑनलाइन।